बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कोई मेरिकल्स नहीं बताने वाली हूँ, आज आपको वो चीजें बताने वाली हूँ जो करने से इंशाअल्लाह आपकी लाइफ में भी मेरिकल्स होंगे। तो आज का टॉपिक है इस्तगफार और रमजान। दोस्तों, रमजान का महीना चल रहा है और रमजान के महीने का दूसरा नाम है मगफिरत का महीना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की कि जो रमजान का महीना पाले और अपनी मगफिरत ना करवा सके तो उसके लिए हलाक और बर्बादी है। तो उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। तो ये तो मगफिरत का महीना है, हमें मगफिरत वैसे ही करवानी चाहिए, लेकिन इस्तगफार करने का हमारा जो मोटिव है, हम चाहते हैं कि मेरिकल्स हो हमारी लाइफ में। तो मेरिकल्स, आप इस चीज को, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझे कि हमें इस्तगफार सिर्फ मेरिकल्स के लिए नहीं करना है। मेरिकल्स तब होते हैं जब हम तौबा करते हैं और हमारे गुनाह अल्लाह ताला माफ करता है। अगर हम तौबा उस तरह से नहीं करते हैं जिस तरह से हमारे गुनाह माफ हो सकते हैं, तो फिर हमारे भी लाइफ में मेरिकल्स नहीं होते। तौबा करने का मकसद ये नहीं होता कि हम जो चाह रहे हैं वो हो जाए। तौबा करने का मकसद ये होता है कि हम बहुत गुनाहगार हैं और हमें कसरत से तौबा करनी चाहिए, हमें माफिया मांगनी चाहिए जिससे हमारे गुनाह माफ हो। और ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए तोहफा है कि जब हम तौबा करते हैं, हमारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं, तो अल्लाह ताला इनामात के तौर पे हमें वो चीजें अता करता है जो हमें चाहिए होती हैं, या हम जिस चीज की ख्वाहिश कर रहे होते हैं, फिर चाहे हम औलाद की ख्वाहिश कर रहे हों या निकाह की ख्वाहिश कर रहे हों, जॉब की ख्वाहिश कर रहे हैं, रिस्क की तंगी चल रही है, वो सारी चीजें हमें इस्तगफार जुबान से निकालने से नहीं मिलती है, बल्कि हमें दिल से तौबा करने से मिलती है, क्योंकि हमारा मकसद ही यही होता है कि बस मेरिकल्स हो जाए। लेकिन मेरे रब का मकसद ये है कि मेरा बंदा मेरी तरफ पलट कर आए, वो तौबा दिल से करे, वो गुनाहों से माफी मांगे, और वो मेरी तरफ जब पलट कर आता है तो मैं उसे थाम लेता हूँ। फिर मैं खुशी से, अल्लाह ताला इतना खुश होते हैं जब एक बंदा, एक गुनाहगार बंदा तौबा करता है, तो अल्लाह ताला उस खुशी के बदले में फिर आपको वो नेमतें अता करता है जिस चीज की आप तलब कर रहे होते हैं, जिस चीज को आप शिद्दत से पाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि जब ये मगफिरत का महीना आया है, रेगुलर डे में हम जब तौबा करेंगे तो अल्लाह ने तौबा कबूल करने का वादा किया है मौत से पहले। लेकिन ये हमारे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि जब इसको मगफिरत का महीना ही कहा गया है और हम तौबा कर रहे हैं, तो कसरत से तौबा करें। अल्लाह ताला इस मगफिरत के महीने में हमारी जो है मगफिरत करने वाला है, उन्होंने वादा किया है कि हमें अपनी मगफिरत करवानी चाहिए। जब हमारी मगफिरत हो जाएगी तो अल्लाह ताला हमसे खुश होकर हमें वो चीजें जरूर अता करेगा जिस चीज की हम तलब कर रहे हैं, ख्वाहिश कर रहे हैं। तो मैं आपको एक यही बेस्ट तरीका बता रही हूँ कि रमजान का महीना है, आप चलते फिरते कसरत से इस्तगफार करें। और देखें, जिनको इस्तगफार की आदत नहीं है, बहुत सारे लोग कमेंट्स में ये पूछते हैं कि आप कितनी बार इस्तगफार करनी है, कितने बार करने से मेरिकल्स होते हैं। जब ये सवाल लोग करते हैं ना, कितने बार करने से मेरिकल्स होते हैं, तो आप समझ जाए कि आपके दिल में गुनाहों से तौबा करने की दिल से ख्वाहिश नहीं है, बस आप मेरिकल्स के इंतजार में करें। आप ये ना सोचें, देखें मेरिकल्स 7,000, 1,25,000 या 10,000 करने से नहीं होते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने कभी भी इस तरह से इस्तगफार नहीं की है कि 7,000 दफा किया, 10,000 दफा किया, बल्कि मुझे जितना मेरी ताकत हुई है, जब जब मुझे वक्त मिला है, जब भी मेरी जुबान खाली रही है, और अक्सर जुबान इंसान की खाली ही होती है, बस कभी झूठे मुंह ना होते हो या कभी वॉशरूम में ना होते हो, तो इंसान की जुबान हमेशा पाक और खाली ही होती है। तो मैंने कसरत से इस्तगफार की है, मैंने कोई काउंटिंग नहीं की है, लेकिन अल्लाह ने मेरे साथ मौजज़े किए हैं। तो मैं आपको ये कहती हूँ कि आप ये छोड़ दें कि कितने बार पढ़ने से होता है, बल्कि आप दिल से करें। अगर आपके दिल से की हुई एक जुबान से निकली हुई अस्तगफिरुल्लाह की जो जिक्र है ना, अगर वो अल्लाह को पसंद आ जाए, हो सकता है कि आपके एक तौबा से अल्लाह ताला आपको वो चीजें अता कर दे, आपकी लाइफ में मेरिकल्स कर दे। और आप 10,000 बार कर लो, लेकिन आपकी गुनाह छोड़ने की नीयत ही ना हो, तो आपकी लाइफ में फिर मेरिकल्स नहीं होंगे। तो मैं आपको कहती हूँ, अगर आपको इस्तगफार की आदत नहीं है तो इस्तगफार की आदत डालने के लिए बहुत ही बेस्ट और इजी वे बता रही हूँ आपको कि आपको इस्तगफार की आदत नहीं है, आप नमाजें पढ़ें,
हर फर्ज नमाज के बाद 5 वक्त हम फर्ज नमाजों की पाबंदी करते हैं। हर फर्ज नमाज के बाद आप कम से कम 100 या 200, आपकी जितनी ताकत हो, आप शुरुआत कर रहे हैं तो 100 बार पढ़ें। अगर आप उससे ज्यादा कर सकते हैं, हर नमाज के बाद आप 200 बार पढ़ना शुरू करें। हर फर्ज नमाज के बाद 200 बार इस्तगफार की गिनती करें। देखें कि आपके 5 वक्त के नमाजों में आपकी 1000 की गिनती वैसे ही पूरी हो जाएगी। इस तरह से आदत डालें। जब आपको आदत हो जाएगी तो आपकी जुबान में इस्तगफार बैठ जाएगा। आप चलते फिरते फिर इस्तगफार और तौबा करने लग जाएंगे। लेकिन इस बात को बहुत ही ज्यादा डीपली लीजिए कि आपको दिल से तौबा करनी है। मगफिरत का महीना है, इजी वे में आपकी मगफिरत हो सकती है। आपके गुनाहों की जो माफी है वो अल्लाह ताला से मिल सकती है। चूंकि रमजान का महीना चल रहा है तो आप कोशिश करें कि अगर आप किसी चीज को दिल से पाने की ख्वाहिश रखते हैं तो आप दिल से तौबा करें, दिल से कोशिश करें और आदत डालें इस्तगफार की। फिर आपको चलते फिरते इस्तगफार करने की आदत हो जाएगी और अल्लाह ताला आपको जरूर वो चीजें अता करेगा इंशाअल्लाह जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। और इस तरह से आप अल्लाह के महबूब बंदे भी बन जाएंगे इंशाअल्लाह। तो मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको दिल से तौबा करने की तौफीक अता करे और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने की तौफीक दे और फिर हम सबको वो चीजें भी अता करे जिसकी हम शिद्दत से दिल से ख्वाहिश रखते हैं। अल्लाह ताला हम सबकी ख्वाहिशों को पूरा करे, नेक और जायज ख्वाहिशों को इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मैं आपके लिए इस्तगफार की मेरिकल्स, तहज्जुद की मेरिकल्स स्टोरी लाती रहती हूँ जो बिल्कुल रियल होती है। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।